तो पर हम ये क्यों सोचें कि फिल्म मेकर सिर्फ बॉम्बे से आएंगे? We are not dependent on Bombay. not now. Now there are kids from all over Assam. वही तो बॉम्बे आना भी नहीं चाहिए. मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ सबको बॉम्बे अपने बिल्कुल ना आइए. आप लोग अपने जहाँ अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए. तो इक्विपमेंट भी सब मिल जाता है, ऐसा कुछ है नहीं. और डिजिटल के आने से कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी बहुत हुआ है. तो आप लोग अपनी ज़मीन पर रहिए. बॉम्बे तो आना बिल्कुल नहीं चाहिए. सही कह रहे हैं आप. So is direction an art, or do you need what you are saying कि आपको चाहिए कि एक mix हो, आप ज़मीन से जुड़े हो, then you'll be able to tell better stories, or do you need to go to a film school, go through all that सीढ़ी चढ़ के आके, only then you'll be able to make a good movie, not नहीं, फिल्म स्कूल से कुछ नहीं होता है. बिल्कुल नहीं होता. आप अपनी कहानियाँ कहिए, अपने परिवेश को समझिए, अपनी राजनीति को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए, उससे कहानियाँ बनाइए. कहानी कह दीजिए. मैं शेखर कपूर का असिस्टेंट रहा हूँ. शेखर कपूर ने अपनी पहली पिक्चर मासूम बनाई थी. उनको कुछ पता ही नहीं था क्या होता है कैमरा, क्या शॉट होता है, उनको कुछ नहीं मालूम था. उनको एक सिंपल कहानी कहनी थी, कह दी, बना दी मासूम उन्होंने, क्या फिल्म बनाई है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इश्क करना सीख ले नासिक. नासिक जिन्होंने शायर है, जिन्होंने शेर लिखा है कि इश्क करना सीख ले नासिक, इल्म से शायरी नहीं आती. समझा कि ऐसे ही क्लैपिंग कर. बहुत आसान शेर है, इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं है. You'll have to shout, no? That was a very polite one, but okay. Yeah. Thank you, sir. So, I've been wondering, like in earlier days, there used to be theater. Theater was the visual storytelling. Then came cinema. So now I am observing the visual storytelling has shifted from big screen to OTT, and then like a smaller screen like reels and stuff like that. So do you think like if in our generation like this is another shift is happening here, like is cinema will become like something else? Is that how, like I'm wondering about the future here. अरे नहीं यार, ओपन हैमर बनाई ना, देखी कि नहीं ओपन हैमर, तब बस. So cinema will stay there, right? और क्या. Okay, sir. Thank you. So, sir, थोड़ा आपका process of collaboration with your DP or an editor, आप share कर पाएंगे, आप कैसे काम करते हैं उनके साथ, कितना closely? How do you share your feedback while working on a film? Very closely. हमें DP तो बहुत ही should be like a brother. मैं उसका हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो इलाका है, मतलब जो टेक्निकल कैमरा, मैंने कभी उसको ज़्यादा, उसको लेंसिंग का सेंस है, मुझे कैमरा कहाँ रखना है, मूवमेंट कैमरा का क्या है, वो सब मैं बताता हूँ. लेकिन इससे ज़्यादा मुझको ज्ञान नहीं, मुझे आता नहीं है, और वो आना चाहिए भी नहीं, ज़रूरत नहीं उसको. कैमरामैन का काम करेगा, बट बहुत ही अच्छा रिश्ता होना चाहिए कैमरामैन का. अगर मुझे लगता है कि वैसा 2 बार हुआ है मेरे साथ कि मेरी जमी नहीं कैमरामैन के साथ और मैंने कैमरामैन चेंज किया. आंशिक तोमर में हुआ एक बार, साहिबी गैंगस्टर में हुआ. आई हैड टू चेंज माय कैमरामैन मिडवे. और एडिटर तो मैं, मतलब एडिटर बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो प्रोसेस मुझे बहुत बोरिंग लगता है. सच में मुझे एडिटिंग बहुत बोरिंग लगता है. मैं उस वाइल एडिटिंग में 1-2 किताबें पढ़ लेता हूँ बैठे बैठे. वो हमेशा से मुझे थोड़ा सा टीडियस काम लगा है. तो दोनों के दोनों टेक्नीशियन आपके एकदम दोस्त होने चाहिए, यार होने चाहिए, और आपकी बात माने. ऐसा नॉर्थ ईस्ट वाला ब्रदर मत बन जाना, तीनों मिलके रात को पार्टी कर रहा है और सुबह उठा ही नहीं फिल्म के लिए. वैसा भी नहीं होना चाहिए. It has to be a nice working relationship. So we've asked about the director. I just want to dwell in, about his life a little bit, because from where one of the questions came and he answered about being close to the roots. You are from Allahabad. You know the city, grew up there, saw films there and learned so much from the city. So Hasil, I guess, is set in that city. So
you also started from your roots. How important was the city? How important was the culture? How important was the language for you? आई एम फॉर्चुनेट कि मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ, बिकॉज ये तो मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि नो अदर सिटी इन इंडिया एक्सेप्ट कैलकाटा कैन बोस्ट ऑफ सच ए लेगेसी लाइक इलाहाबाद। कोई है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था। मैं बहुत ही अच्छे इवॉल्व और लिबरेटेड कल्चरल माहौल में रहा। मेरे घर वाले बहुत पिक्चर देखते थे, मुझे साथ में ले जाते थे। मुझे बचपन से पिक्चर का शौक है, छोटे से। मेरे दो बड़े भाई हैं, एज डिफरेंस ज़्यादा है, 8-9 साल का। तो वो लोग जो करते थे मैं भी करता, वो लोग थिएटर करते थे तो मैं भी थिएटर करता हूँ, वो म्यूज़िक करते थे तो मैं भी म्यूज़िक करता। उनकी देख देख में मैं चला हूँ। तो फॉर्चुनेटली मुझको घर वालों ने इनकरेज किया और मैं ड्रामा स्कूल आ गया। और उस शहर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा, मैं उस शहर का आभारी हूँ। And he also had a band when you were in college. And what was the band called, and what kind of songs did you sing? The band was called the Paranoids. Paranoids. एंड उस वक्त तो हम सब लोग कवर्स ही बजाते थे, तो वही बीटल्स, CCR, यही सब बजाते थे। Have you ever seen the rain? नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है। बहुत। हर कारोके में यही गाना गाते हैं, शायद यही गाते होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। You are the vocalist? Yes, vocalist and the rhythm guitarist. And I asked him to play the guitar, बोला नॉर्थ ईस्ट में तो गिटार कभी नहीं छूंगा, क्योंकि यहाँ जी जी बिल्कुल। गली गली में गिटारिस्ट और रॉक सिंगर निकलते हैं। और बहुत अच्छे, जो हमारे इलाहाबाद में थे, एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बहुत आते थे। तो वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न बैंड्स थे, बाप रे बाप, बहुत अच्छे थे। And before this, you talked about Ishq. Personal question is important for the audience to know. No, it's important or not? नहीं लग रहा है यार important. तो पहला इश्क कब हुआ? क्या एज में हुआ? मैं 8th क्लास में था और वो 7th में थी। आज वो मेरी बीवी है। और 30 साल में उम्र, 30-35 सालों में हमारी शादी हुई। मेरे बहुत जंग में 22 साल का था, मैंने शादी करी थी। 22 साल? हाँ यार। तो फिल्म कैसे बनाया उसके बाद? तभी तो बनी। अभी तो बनी। No, but usually, practically, शादी करने के बाद you get locked ना, you are not able to take risks that you are talking about ना, that you are not able to jump in the fire because you have a family to look after. You have to, somehow get a stable job, so to say. We managed. ये हमने दिल्ली में एक कमरे में रहे, बालकनी को किचन बनाया, 4 साल ऐसे रहे। तो उस तरह की, लेकिन उसमें कोई ऐसा ही स्ट्रगल कर रहे, मजा ही आ रहा था। सारे दोस्त ऐसे ही रह रहे थे, तो हम भी ऐसे ही रह रहे थे। And you were still studying at that point? When I'm married, yes, I was in the 3rd year, final 3rd year में तो निकलने वाला था, 4-5 महीने बाकी थे ड्रामा स्कूल से। हाँ। So that reflects in your work also, that you like to jump in and not waste time too much. I had good friends. मेरे जेब में 40 ही रुपए थे। सारे दोस्तों ने पैसा वैसा जुटा के, सब कुछ करा के शादी कराई हमारी। तो मैं एक्चुअली बहुत यारबाज आदमी हूँ। मैं दोस्त चाहिए मुझे हमेशा आसपास। तो हम भी दोस्त, बिल्कुल, आप मिले हैं, आपसे तो देखिए कितना दूर तक वो आते हैं। देखेंगे, हम भी देखेंगे। देखेंगे। Yesterday, while we were sitting and chatting, there was a very interesting comment that came from him regarding cinema and particularly Iranian cinema. How the filmmakers there, despite all the censorship, despite all the challenges before them, are able to convey the message. In our country, we are facing a special, strange situation. So, how can our filmmakers be able to speak out boldly
without saying much. मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बना तो रहे हैं लोग फिल्में, कौन रोक रहा है? नहीं, पर हर्ट तो बहुत लोग हो रहे हैं। अब वो अलग बात है, हर्ट जो हो रहे हैं वो सिचुएशन अलग है। बिकॉज बिफोर द योर मैटर गोज टू कोर्ट, उसके पहले आपको सड़क के बगल में जो सारे सुप्रीम कोर्ट्स खुले हैं वही आपको कर देंगे। ये प्रॉब्लम तो मैं मानता हूँ, लेकिन एज फार एज सेंसरशिप की बात आप कर रहे हैं, कौन सी ऐसी पिक्चर है पिछले 5-6-10 सालों में जिसको जो उस तरह से रोकी गई हो? यार होंगी तो एक आध कहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई फिल्म को रोका गया हो। शायद मैं ये क्वेश्चन न्यूज़ के बारे में पूछ रहा था, फिल्म बोल दिया। नहीं देखिए, सेंसरशिप की जो प्रॉब्लम है ना, ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले से है। आपको मैं किस्सा बताता हूँ। एक पिक्चर थी 1961 में रिलीज हुई थी, 62 में, मेरी फेवरेट फिल्म है गंगा जमुना, दिलीप कुमार की। वो गंगा जमुना जब सेंसर के पास गई तो सेंसर ने रोक दी पिक्चर। क्यों? क्योंकि उसमें एंड में दिलीप कुमार में जब गोली लगती है, मरते हैं, तो दिलीप कुमार बोलते हैं हे राम। उन्होंने कहा ये तो आप बोल नहीं सकते। कहते क्यों? कहते बिकॉज आप हिंदू नहीं है। कहता मेरा कैरेक्टर तो हिंदू है, और रोक दी पिक्चर। दिलीप कुमार हैड टू गो टू जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने पिक्चर देखी, उन्होंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल पास करो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू भी जवाहरलाल नेहरू 5-6 पिक्चरें और भी जो की हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ये भी पास करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग कहेंगे मैंने तुम्हारा पर्सनल फेवर किया। वो सारी पिक्चरें फिर पास हुई। सेंसरशिप की प्रॉब्लम, उस लोग तो कहीं बैठे रहते हैं ना। So we have about 9 minutes more. If any one of you have any more questions, please do feel free to ask. थोड़ा और जोर से बोलिए। Hello, sir. My name is Sugandha. I work as an AD in Bombay. I have two questions actually. First one is when we see a lot of good films made by great filmmakers, we love a lot of styles. So when we are making our own film, how do we decide on the visual language and grammar of the film, and in a way that it does not look copied but looks inspired? That's my first question. इसी पे रुके रहे थोड़ी देर। मुझे लगता है जो कंटेंट होता है ना, वही आपके क्राफ्ट को डिसाइड करता है। आप उल्टा चल रही है, ऐसे नहीं चला जाता है। आपका जो टेक्स्ट है, जो जिसको आपने लिखा है, वही डिसाइड करेगा कि आपका किस तरह की विजुअल क्वालिटी है, किस तरह का विजुअल ईडीएम आप इसको दे देंगे ना। वो आप उल्टा मत चलिए कि विजुअली कैसे दिखेगी फिर ये होगा, नहीं। आपका कंटेंट आपको खुद बता देगा कि यहाँ की ऐसे ऐसे दिखनी चाहिए पिक्चर। Okay, sir, and the second question I have in mind is, how do you think relationships impact what you write or what you want to show? रिलेशनशिप्स मतलब किसके साथ? Overall, all the relationships that you have, a director or a writer has. You mean personal relationship? Yeah. Relationship with your wife, with your friends? Yes. इसका कोई मतलब नहीं होता। आदमी बहुत ज्यादा बुरा इंसान हो सकता है, लेकिन पिक्चर अच्छी बना देगा वो। ऐसे बहुत सारे लोग थे। पिकासो को देखिए, मतलब बुरा नहीं था पिकासो, बट 3-4 थी साथ में। ब्रेस्ट, बर्टोल्ट ब्रेस्ट, and multiple relationships. Genius. Okay, that's all, sir. Thank you. Just off the top of your head, just say movies that as a filmmaker or as an actor or as a writer that you should watch. I can hear it. Just love it. Sorry? So as a filmmaker or a writer or an actor, movies that you should watch off the top of your head, if you can think of any that you can recommend to us. There are many. I have a list. I can mail it to you. Because मैं उस लिस्ट को फिर मैं अपडेट भी करता रहता हूँ। बहुत आते हैं असिस्टेंट, पूछते हैं। मेरी बेटियाँ भी पूछती क्या देखें, मैं उनको दे देता हूँ। लेकिन मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है, उसका नाम है वो वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका। वो उस पिक्चर में सब कुछ है। ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड। और 4 बोल दीजिए, अच्छा रील बनेगा।
बाकी सब तो ही है, बाकी तो नहीं, 4 बोल दीजिए, अच्छा रील बनेगा, सही बोले, कल वायरल जाएगा। वन फ्लू ऑफ द कुकूज नेस्ट, गंगा जमुना, लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स क्या होता है? वो ऐप नहीं यार, मेरे पास नहीं है। यही सब है पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर है, बट वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका टॉप्स द लिस्ट। सिनेमा पाराडीस बहुत अच्छी है, बड़ी मूविंग फिल्म है। रील नहीं बनेगा। आई ट्राई, सॉरी। सर, आपने ड्रामा स्कूल से आपने ग्रेजुएशन किया है एंड यू शिफ्टेड टू फिल्म्स। सो ऑल्दो वी नो ड्रामा एंड फिल्म्स आर इक्वेशन ऑफ द सेम लीनियर इक्वेशन, बट इट्स टेक्निकली इट इज डिफरेंट। सो आपका ड्रामा स्कूल का जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस कैसे काम आया आपके फिल्म में? ब्लॉकिंग, जब आप सीन को ब्लॉक करते हैं और कैमरा रहता है, भले ही आपने लेंस का भी लगाया, आपके सामने एक्टर है, 2 हैं, अब उसमें सीन होगा ना, कोई अंदर आएगा, कोई उठ के जाएगा, फिर आपका ये थर्ड आई जो है, ये उससे आप किस तरह से अपने एक्टर को कैमरा के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके ब्लॉक करेंगे, कौन उठ के आएगा, कोई एकदम फोरफ्रंट पे आ जाएगा, कोई बैकग्राउंड पे रहेगा। ये जो सेंस ऑफ ब्लॉकिंग है, ये मुझको थिएटर में मेरी बहुत अच्छी है, बिकॉज ऑफ थिएटर। Nice to know. Thank you. Yes. Hello sir, myself Shiv Badi. Previously in Bollywood we saw that there was a lot of adaptation of novelists such as Shomoresh Mujumdar or Bimal Mitro, Sahib Bibi Ghulam. In present days the adaptations come from South India. So are we totally rejecting vernacular literature as a source of content? It's a very, very good question. Very good question. In fact, I'm organizing a festival in Allahabad on the 20th, 21st, 22nd. उसमें यही सवाल पे बात है। Unfortunately, ये बहुत बड़ा भय है। Except कुछ बहुत कम novels हैं जिनमें हमारे काम है। तो शरद देवदास है, परिणीता है, प्रेमचंद की गोदान है, और गबन है। बहुत कम फिल्में हैं, पिंजर है, ऐसी फिल्में हैं जो कि लिटरेचर से उठाई गई हैं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और इफ यू कंपेयर हॉलीवुड, 85% ऑफ द फिल्म्स आर मेड ऑन नॉवेल्स, और शुरू से। तो ये तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने लिटरेचर की तरफ नज़र उठा के नहीं देखते। आप लोग नॉर्थ ईस्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में तो इतना अच्छा लिटरेचर, स्पेशली असम में लिखा जाता है। आप लोग उन कहानियों को बिल्कुल ये अडेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। ये साउथ की फिल्में और अंग्रेजी फिल्मों की कॉपी अगर आप अपने लिटरेचर पे एक बार ध्यान देंगे, सबको देना चाहिए। एक्चुअली आप यंग फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ी बात मैं जो कह सकता हूँ वो यही है कि लिटरेचर पे जाना पड़ेगा यार। प्लीज जाओ, प्लीज। मैं अभी उदय प्रकाश की कहानी पे फिल्म बनाने वाला हूँ, दिल्ली की दीवार। वो भी बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग उदय प्रकाश को, जो हिंदी वाले हैं, वो आज के बहुत ही बड़े, पिछले 40 सालों में मुझे नहीं लगता उनसे बड़ा हिंदी में कोई राइटर हो। बहुत विजुअली पिक्चर बन के कहानी पढ़ेंगे, आपको पिक्चर दिखती है कहानी। तो आप लोग लिटरेचर में जरूर पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए जरूर। Is it because the filmmakers are becoming lazy or अनपढ़ हैं, लिटरेचर पढ़ना नहीं जानते? ये आज की बात नहीं है, तो हमारे तो बहुत 60s के से तो शुरू ही हो गया था, कोई लिटरेचर पे काम नहीं करना है। तो आज की जनरेशन वाली प्रॉब्लम नहीं है, हमारी हिंदी फिल्मों के साथ ये प्रॉब्लम रही है। आप ये बात सही कह रहे हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये तो है। लेकिन अनपढ़, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आसिफ का और महबूब साहब का, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करने का उनके अंदर एक मादा था। मैं कहाँ पे, किस वक्त, ये तारीख पे खड़ा हूँ हिंदुस्तान की धरती पर, आसपास क्या हो रहा है, उसको लेकर वो सजग थे, अवेयर थे। हम तो कैफे कॉफी डे में या किसी कॉफी शॉप में बैठे हुए, हिंदुस्तान की धरती पर कहाँ है? वो अगर नहीं हो सकते तो लिटरेचर ही पढ़ लो यार। अनपढ़ not in that sense, but culturally, you are unpad. Literature, you are unpad. That's what unpad is.
Any more questions? I have a last There question. is सर फिर से मैं क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा यार, तुमको क्वेश्चन जितना नहीं तुम है, बात ये से समुद्र पूछ रहे सर हो, का एक रिक्वेस्ट था टिकमांशु सर से पूछने के लिए कि तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते यार? हाँ प्लीज पूछ लो आप. Sir, can you share some of your best moments while working with Irfan sir? यार वो मैं शेयर ऐसे नहीं करना चाहता, बड़े पर्सनल मोमेंट्स हैं, उनकी मैं मोमेंट्स की नुमाइश नहीं कर सकता. लेकिन सर क्या सीखना चाहिए, मतलब आपको क्या लगा, क्या मिला, क्या सीखना चाहिए नए एक्टरों को? नए एक्टरों को? हाँ, इरफान खान के साथ काम करने के बाद आपको क्या लगता है कि ये बात नए जनरेशन के एक्टर को सीखना चाहिए? इरफान को देख के एक्टिंग मत करो यार. हाँ. आजकल के मैं सारे एक्टर को ही देख रहा हूँ, इरफान की नकल करते हैं सब, तो देख देख के एक्टिंग करते हैं सारे के सारे. जिंदगी को समझो, महसूस करो, तब फिर एक्टिंग करो. Yeah. Hello sir, myself Hakkar Harma. So I want to ask you that I came from a theatre background. My whole family do theatre from my childhood. I मैं मतलब स्कूल बाद में गया हूँ, पहले थिएटर किया है मैंने. So अभी मैं फिल्म मेकिंग में हूँ. मैं I'm studying cinematography. So I want to ask you that acting में आपके like what do you think, like acting and directing together, is it a good idea for you? Like आप acting भी करते हो, आप direction भी करते हो. मुझे टुगेदर तो बिल्कुल नहीं. एक बार मैंने की थी बिकॉज कोई एक्टर मिल ही नहीं रहा था, मुझे करने पड़ी. इट वाज अ टेरिबल एक्सपीरियंस. कूद कूद के जा रहा था, मॉनिटर पे क्या शॉट कैसे हुआ, ये हुआ. पता नहीं ये देवानंद और ये सब मनोज कुमार लोग कैसे करते थे दोनों चीजें एक साथ, बट मुझसे तो नहीं होती. जो हेडेक रहता है डायरेक्टर पे, वो एक्टिंग में वो पूरा निकालना होता है. तो आप थोड़ा सा अगर लाइक एक्सप्लेन कर सकते हैं. नहीं, मैं कोई कर पाए जो कर पाए, मुझसे नहीं होती. तो मैं इसका तुमको उसकी चाबी भी नहीं बता सकता कि कैसे हो. आई हैव नो आइडिया. मैं तो नहीं करूँगा कभी. तो मतलब आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है आपका? डायरेक्शन में. डेफिनेटली. बट लाइक हाउ डू यू फील, लाइक आप दोनों जगह पे, दोनों सिचुएशन पे कैसे मतलब अपने आप को डिफरेंट? एक्टिंग इज द इजीएस्ट थिंग टू डू इन फिल्म मेकिंग. इजीएस्ट. कुछ नहीं करना होता. हम कोई बेंजामिन बटन तो बना नहीं रहे हिंदुस्तान में, या कोई रेजिंग बुल तो बना नहीं रहा है. हम लोग वही बना रहे हैं जो बना रहे हैं. तुमको पता है क्या करना होता है उसमें? कुछ नहीं. एक्टिंग एक्टर को पैसा मिलता है मेकअप मैन में वेट करने का, बस. बेसिकली इनसे ना हो पाएगा दोनों. My final question, and it's connected to the Northeast in a way. In lot of your interviews, आपने कहा है कि एक अच्छे एक्टर को अपना लैंग्वेज में तगड़ा पकड़ होना चाहिए. तो अगर उसको ले लें तो half of the actors who are going from Northeast to Bombay to become actors, वो तो पहले ही मतलब आप डिस्क्वालीफाई कर दिए उनको. उनको अपनी लैंग्वेज में करना चाहिए. और अगर यही तो फिर वैसे ही किरदार मिलेंगे ना कि एक नॉर्थ ईस्ट का है जो कि बॉम्बे में या किसी नॉर्थ कहीं और शहर में आया है. ऐसे किरदार तो कैरेक्टर तो बहुत कम होंगे ही नहीं. तो सब लोग डैनी साहब तो नहीं हो पाते. तो उनको अपने रीजन में काम करना चाहिए. नहीं तो एक दो एक्टर्स तो आए भी हैं, मैंने देखा है बीच में बहुत पॉपुलर भी हुए थे नॉर्थ ईस्ट के एक दो एक्टर्स, बट उनकी तादाद हमेशा कम ही रहेगी. उसका तो कोई कुछ किया नहीं जा सकता. एक डैनी जैसा दूसरा आना पड़ेगा. With that, we have completely run out of our 60 minutes. I wish we could have talked more, because if I have to go into his acting, that will be 60 minutes more. उतना time नहीं है. With that, Tikmanshu sir, thank you so much once again for coming to the Northeast. नहीं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का. मुझे बहुत मजा आया आपके साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you. Once again, I need a bigger round of applause and hooting also to thank him. And television में हम लोग बोलते थे, ladies and gentlemen, thank you so much for watching our show. You know, hope you come back again. आजकल आसान हो गया है. Please like, share, subscribe, follow BVFF on Instagram and all those other things that you like. Thank you. Thank you, Tikmanshu sir. Thank you, Parjo sir. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. और to everyone.